नमस्ते दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को टमाटर के पौधों में आप लोगों को फूल झड़ने की समस्या आती रहते हैं, तो आप लोगों को इसके समस्या से कैसे समाधान पाना है तो आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इसका फूल झड़ने की बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं और किस तरह से इसका हम लोगों को टमाटर के पौधों में इसका फूल झड़ने के किस तरह से इसका कारण होता है, तो आप लोगों को इसके सभी संपूर्ण जानकारी देंगे और इसमें वीडियो में जानेंगे हम लोगों फूल झड़ने से हम लोग को आगे स्थिति को कैसे रोक सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में बने रहेगा, तो ऐसी जानकारी आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो आप लोग हमारे कीटनाशक यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप लोगों को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोगों को टमाटर के पौधों में फूल झड़ने की समस्या क्यों आती है। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को तापमान यानी कि मौसम से साथ में आप लोगों को गर्मी के मौसम में तापमान आप लोगों को घटते और बढ़ते क्रम में देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों को 30 से आपको 35 सेल्सियस डिग्री में आपका तापमान आपको रात में भी इतने देखने को मिलता है, आपको दिन में उतने देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग को टमाटर के पौधों में बहुत सारे समस्या आने जाता है, जैसे कि पत्ता सिकुड़ना, पत्ता मुड़ना और इसमें आप लोगों को फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलता है। तो इसको रोकने के लिए हमें बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके आप लोगों को फूल का झड़ना को नहीं रोक पाएंगे। और साथ ही जानेंगे किसान भाई आप लोगों को इसमें हम लोग कैसे तरह इसका आप लोगों को रोकथाम कर सकते हैं फूल को आपको टमाटर के पौधों में। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को टमाटर के अच्छे से हाइब्रिड टमाटर वैरायटी का चयन कर लेना है, जिससे आप लोगों को बहुत ही फूल झड़ने की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को अपने जलवायु के मौसम में और जलवायु के माध्यम से आप लोगों को खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे देखने को मिलेगा, पैदावार देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को जलवायु की आप लोग अलग अलग राज्य में जैसे कि अलग अलग राज्य में खेती कर रहे हैं, तो आप लोगों को जलवायु के माध्यम से आप लोग खेती करना है। तो आप लोग किसान भाई आप लोग को ऐसी गलतियां कर देते हैं, जैसे आप लोगों को कोई भी हाइब्रिड टमाटर की वैरायटी का चयन कर लेते हैं, जिससे आप लोग अपने राज्य में खेती कर लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा पैदावार करने चक्कर में आप लोगों को बहुत सारा नुकसान देखने को झेलने को पड़ता है। तो इसके आप लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना है, आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इससे आप लोगों को बहुत सारा टमाटर के रोग को बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टमाटर में खाद का प्रयोग। हम लोग अपने फसल में चाहे टमाटर की फसल हो चाहे अन्य फसल हो, हमारे अधिक उत्पादन के लिए हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे फसलों में खाद का बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे बात करेंगे हम लोग टमाटर में खाद का प्रयोग। आप लोगों को उचित मात्रा में आप लोग खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे अधिक पैदावार पाने के लिए आप लोगों को टमाटर के पौधों में या सभी सब्जी वर्ग के पौधों में, तो आप लोगों को खाद का हमारे बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे सब्जी के पौधों में। तो आप लोगों को देखा होगा कि आप लोगों को खाद में अधिक पैदावार पाने के लिए हम लोग खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसी मात्रा में हम ज़्यादातर खाद का उपयोग कर देते हैं, तो हमें आगे चलकर हमारे बहुत सारे परेशानियों का सामना करता है हमारे पौधों को। तो आप लोगों को इसके रोकने के लिए जैसे कि आप लोग सल्फर का ज़्यादा यूज कर देते हैं, आप लोग जैसे आपको यूरिया का ज़्यादा यूज कर देते हैं, आप लोग जैसे पोटास, आप लोगों को अधिक मात्रा में अपने अधिक पैदावार पाने के लिए इसका छिड़काव कर देते हैं। बाद में हमारे पौधों में जैसे पत्ता मुड़ना, फूल झड़ना और फल ना आना, ऐसे सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सीमित मात्रा में आप लोग खाद का प्रयोग कीजिएगा, ना ही कम और ना ही अधिक। आप लोग नित्यम आप लोग खाद का प्रयोग कीजिएगा, तो आप लोगों को फसल में अच्छे से पैदावार देखने को मिलेगा। और आगे बात करेंगे हम लोग टमाटर के पौधों में कैल्शियम का उपयोग आप लोग किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग जैसे कि आप लोगों को फल हो या फूल या मनुष्य, आप लोगों को कैल्शियम का ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को बाद में आप लोगों को कैल्शियम ना होने के कारण आप लोगों को बहुत सारा कमजोरी देखने को मिलता है। वैसे आपके पौधों में जैसे टमाटर के पौधे में तो हमको बहुत सारे एक कैल्शियम का ज़रूरत पड़ जाता है। तो आप लोगों को ज़्यादातर जैसे कि आप लोग फूल झड़ने की समस्या आ रही है, तो आप लोग कैल्शियम आपको जैसे धूप के मौसम में यानी गर्मी के मौसम में आप टमाटर खेती कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैल्शियम का छिड़काव करना अति आवश्यक बन जाता है। इससे आप लोगों को फूल झड़ने को कम करता है और आसानी से आपको पौधों को ग्रोथ से आप लोगों को बढ़ाता है, यानी अपने पौधों को धूप में आप लोगों को ज़्यादातर ठंडी नमी पैदा करता है। तो कैल्शियम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अति आवश्यकता बन जाता है आपके टमाटर के पौधों में। आगे हम बात करेंगे ब्रोन के आप लोग टमाटर के पौधे में किस तरह उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को जानते होंगे कि आप लोगों को सर्दियों के मौसम में आप जब टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को फल में उसका फटने की बीमारी देखने को मिलेगा,
टमाटर फल फटने का देखने को मिलता है, तो हम लोग बोरोन का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को बोरोन आपको फूल झड़ने की समस्या को कम करता है। तो जैसे कि आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप लोगों को खाद में मिलाकर आप लोगों को बोरोन के पाउडर को सिंचाई कर लेना है, जिससे आप लोगों को यह पौधों में आप लोगों को फूल झड़ने की समस्या को कम करेगा। और इससे आप लोगों को छिड़काव करना चाहते हैं तो आप लोगों इसका आप लोगों को 25 ग्राम 15 लीटर टैंक में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो आप लोगों को आसानी सीकड़ के हिसाब से आप लोगों को डोज बना लेना है, तो उसके हिसाब से आप लोग छिड़काव कर सकते हैं आप लोगों को बोरोन के पाउडर को। आगे आप जानेंगे किसान भाई आप लोगों को अपने फसल में किस तरह सिंचाई करना है। तो इससे सिंचाई करने से आप लोगों को फूल झड़ने बीमारी के कैसे रोक सकते हैं। तो आप लोग देखा होगा गर्मी के मौसम में तापमान ज़्यादा डिग्री सेल्सियस चला जाता है, इसके कारण हमारे पौधे में बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है और हमारी ज़मीन अचानक हमारे दरार देखने को मिलता है। इसके कारण हमारे पौधे में जो फूल आने की अवस्था होती है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलता है और फूल आसानी से झड़ने लगते हैं। तो हमारे को इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को शाम के समय इसका सिंचाई करना है और पानी देना है, और साथ ही सुबह आप लोग दोपहर में पानी देंगे तो आप लोग गर्मी के वजह से आप लोगों को पानी गर्म हो जाएगा, इसके कारण आप लोगों को पौधे में बहुत सारा समस्या देखने को मिलेगा और इसमें फूल झड़ने की बहुत बड़ा जड़ों को नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को सिंचाई में ज़्यादातर ध्यान देना होगा किसान भाइयों, तो आप लोगों को अपने फसल को बहुत सारे बीमारी से बचा सकते हैं। आगे चल लेते हैं आप लोगों को टमाटर में आपको फूल और फल देने वाली दवा। तो आप लोग टमाटर खेती करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे आप लोग खाद से नहीं, आपको पानी से नहीं, आप लोग कई रोगों से आप लोगों को फसल नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग सफ़ेद मक्खी, आप लोग कीट जैसे थ्रिप्स जैसे माहो, आप लोगों को कई सारा रोग देखने को मिलता है, जिससे हमारे कीट की आप लोग रोग को आसानी से नुकसान देखने को मिलता है। तो आप लोग को इसका बचाने के लिए आप लोगों को अच्छे से दवा का यूज़ करना चाहिए। आप लोगों को दवा को यूज़ इसलिए कीजिएगा आप लोग कीट को मार सकें। तो आप लोग कीट को मारेंगे तभी अच्छे से पैदावार देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को फूल झड़ने और सभी समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको कीटनाशक से अपने दवा का छिड़काव करने से। आगे हम जानेंगे आप लोगों को टमाटर के पौधों में प्लोनोफिक्स का उपयोग यानी स्प्रे। तो आप लोग टमाटर में कभी कभी देखा होगा आपके पौधों में फूल अधिक से अधिक आ जाता है, जिससे कारण आप लोगों को देखा होगा कि आपको फूल तो आ जाते हैं लेकिन उसमें अच्छे से आप लोगों को फल देखने को नहीं मिलता। तो आप लोगों को इसके छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को यह प्लोनोफिक्स आपको हार्मोन्स की दवा का आप लोग जरूर से छिड़काव कीजिएगा। इससे आप लोगों को ज़्यादा भी पौधा नहीं आएगा और ज़्यादा आपको पौधा आपको ग्रो नहीं देखने को मिलेगा, जिससे सामान्य अवस्था में रहेगा। तो आप लोगों को अच्छे से फूल फल देखने को मिलता है। तो आप लोगों को इसमें आपको प्लोनोफिक्स हार्मोन्स आपको 4 से 5 ml 15 लीटर टैंक में आप लोग आसानी से छिड़काव कर सकते हैं आप लोग खड़ी फसल में। तो आप लोग को अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही किसान भाई आपको लेना है आपको टमाटर के पौधों में आपको लिहोसिन का छिड़काव करना है, जिससे आप लोग टमाटर खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को फल पाने के लिए आप लोगों को टेनियों में फल पाने के लिए आप लोगों को ज़्यादातर फूल देखने को मिलता है, जिससे आप लोगों को फूल तो झड़ जाते हैं लेकिन उसका हम बचाव नहीं कर पाते। तो आप लोगों को लिहोसिन का आप लोगों को 15 ml आपको 15 लीटर टैंक में घोल बनाकर छिड़काव करना है। तो आप लोगों को इसका सुबह शाम छिड़काव करने से आप लोग अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही किसान भाई आप लोगों को फूल झड़ने के समस्या को आसानी से निपटारा कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह सभी टमाटर के फूल झड़ने समस्या की जानकारी आप लोग कैसा लगा तो आप लोग हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो आप लोगों को जैसे ही आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोगों को हमारा मनोबल और बढ़ता रहेगा। तो आप लोगों को मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। तो जय जय किसान भाई, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।